और मैं इस वक्त एक बिसावर गांव पड़ता है सादाबाद विधानसभा में, जो कि सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। और ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के साथ में एक बहुत ही यूनिक चीज़ यहाँ पर एक बनती है, वो है ये घुंघरू। ये आपको मैं दिखाऊं कि इस तरीके की जो घुंघरू है, जो पायल और दूसरी चीज़ों में जो लगाई जाती है वो यहीं पर बनती है। और यहाँ से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग शहरों में यहाँ से घुंघरू ये बनकर जाते हैं। अभी इसके ऊपर में चांदी या सोने की पॉलिश होगी, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो आभूषण तैयार किए जाते हैं उसमें ये लगता है। तो ये गांव जो है वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक गांव है और एक कुटीर उद्योग भी यहाँ पर चलता है, जो बहुत ही अनोखा कुटीर उद्योग है, कई सालों से चल रहा है। तो आज हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव ये लड़ा जा रहा है। सबसे पहले वरिष्ठ हमें यहीं दिख रहे हैं तो सर से ही बात करते हैं। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं? मेन मुद्दा यहाँ पर किसानों का है। जो गाय और ये सांड छोड़ रखे हैं इन्होंने, हाँ। इससे बहुत लोग परेशान हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही हैं और ये कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की आज तक। नहीं, तो गौशाला सर बनाने की बात कही गई थी, गौशाला बनाई थी, 5,000 करोड़ रुपया। हाँ, वो जो दिया होगा, जिसको दिया होगा, यहाँ थोड़े से उसमें हैं, हाँ। और रात को रोज निकाल देते उतने ही। तो बराबर जो है वो किसानों के लिए वो जो है फसल जो है चौपट कर रहे हैं और किसान बहुत परेशान है। अच्छा, रामवीर उपाध्याय चूंकि 5 बार से विधायक रहे हुए हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, बीएसपी के सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे, तो उनको लेकर क्या सोच है आप लोगों के? विचार तो यही कि उम्मीदवार हैं भाजपा के, बड़े उम्मीदवार, बहुत बड़े तो नेता रहे हैं। हाँ। और इस टाइम पे अस्वस्थ हैं वो। और जहाँ तक है, मैं व्यक्तिगत किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं तो पार्टी की बात करूँगा। हाँ। क्यों, हमारी सोच जो है राष्ट्र के प्रति है। हाँ। हमको इस चुनाव में हम राष्ट्र को देख रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं। और कुछ लोगों का विचार कोई मुद्दा होता है, हमारा मुद्दा ये है कि आज की परिस्थितियों में, हाँ। जो आज परिस्थिति देश में चल रही है, उसके लिए भाजपा की सरकार मजबूत आना देश में भी प्रदेश में भी अत्यंत आवश्यक है। बोल रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति जो है देश विरोधी ताकतों, चाचा जो है हमारे बड़े भाई हैं, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब ऐसा है, जब रिटायरमेंट आदमी को करती है ना सरकार, तो थोड़ा सा वो ढीले हो जाते हैं। तो इनके भी पहले लोकदल में ही थे, अभी 6 महीने से आए हैं भाजपा में, समझे? अरे सुनो हमारी चाचा चाचा को आपने ऐसा कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद में ये सरकार क्यों रिटायर करती है, बताइए? हाँ। सरकार क्यों रिटायर, 60 साल के बाद नौकरी क्यों नहीं कराती सरकार? नहीं, सुनो। पेंशन हाँ, पेंशन वाली बात पर चाचा से बोलते हैं। चाचा ये बताओ, पेंशन नहीं, पेंशन वाली बात पर। हाँ, पेंशन वाली बात तो ये है कि कुछ दिन बाद ये खुद जो उसी श्रेणी में आने वाले हैं। हाँ, तो इनको क्या कहा जाएगा फिर? नहीं, अच्छा ये बताइए, पेंशन एक मुद्दा है कि नहीं? आप तो रिटायर हो कोई चुके। मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं पेंशन। मुद्दा वैसे आप हकीकत में यह है कि हाँ, कुछ लोगों को राहत मिलती है जब पेंशन योजना लागू हो जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। रही बात जो है, उन्होंने कुटीर उद्योग की बात चलाई। हाँ। कुटीर उद्योगों पे, यहाँ का जो कुटीर उद्योग है, यहाँ की बात उठाई, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं पैदा हुई है और कोई सुविधा पैदा हुई है। सुविधा क्या हुई? अरे आप शांत रहिए, बात कर लीजिए। मैं हम किसी सुविधा जब से ये सरकार आई है 5 साल के कार्यकाल में आज तक जो है, पहले चौथा दिन होता था यहाँ पे जो है, जो व्यापारी जाते थे लूट होती थी। अच्छा। आज और यही नेताजी जो छुड़ा के लाते थे वहाँ अपने प्रभाव से, लेकिन आज ये इतनी इनको परेशान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये नौबत नहीं आ रही है। हाँ, कानून व्यवस्था जो है एक मुद्दा है। अब कुछ नौजवानों से, हाँ, कानून व्यवस्था की बात मैं बताता हूँ। हाँ। अभी करीब 15 दिन पहले खुद पुलिस वालों ने यहाँ बलदेव पर जाकर 2 गाड़ियों को, चांदी की गाड़ियों को पकड़ा, और खुद पुलिस वाले लूट कर रहे हैं इसमें। और 2 गाड़ियों पकड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से पैसे ले दे के छोड़ा और कुछ को सीज करके वहाँ मथुरा भेज दिया। कोई कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कोई विकास नहीं है सादाबाद में। समाजवादी सरकार में ये रोड बना था बिसावर से और बस स्टैंड से बिसावर तक, और आज तक 5 साल हो गए वो रोड, इतने खड्डे आप आए होंगे उधर निकल के, तो आज तक वो रोड नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक पत्थर, हमारे माननीय विधायक जी हैं जो इस समय पर रामवीर पाए, उनका कोई एक पत्थर पूरी विधानसभा निधि से बता दे, कोई एक पत्थर कोई भारतीय जनता पार्टी का लगा काम बता दे कोई पूरी सादाबाद में। कोई इनका काम नहीं है। कुछ इनकी कथनी और करनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी के में, या भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह लोग नकार चुके हैं। नहीं, तो ये जो रोड है, ये तो भाई
आप लोगों ने बोला नहीं नेता, अभी तो चुनाव प्रचार करने भी लोग आए होंगे, तो आपने बोला नहीं? पिछले 3 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता हैं उनसे लगातार हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर जगह से आदेश हुआ। एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक खासियत है, खासियत मान लो या बुराई मान लो कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया है। नेताओं की कहीं नहीं चलती है, चौकी थाने आप चले जाओ, भ्रष्टाचार चरम पे है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी होगी और नेताओं का जब नेता काम नहीं करा पाएंगे तो निश्चित रूप से जनता को नुकसान होता है उस चीज़ का। और 3 मुद्दे पे हमारी जो वो है, एक तो भ्रष्टाचार, एक दूसरा जो इन्होंने गाय जो छोड़ रखी है सांड, इनका कोई इंतजाम नहीं है, किसान बहुत परेशान है। तीसरा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पाई, पूरे 5 साल ये युवाओं के लिए कोई रोजगार पैदा नहीं। रोजगार भी मुद्दा है, रोजगार बहुत जबरदस्त मुद्दा है। हाँ। बेरोजगारी इतनी है कि इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ सड़क टूटी पड़ी हुई है PWD की, यहाँ 5 साल से रामवीर उपाध्याय विधायक है, उन्होंने आज तक कोई यहाँ का कोई वर्क नहीं किया। हाँ, आप चाचा जी को जवाब देना चाह रहे हैं भाई? की बातों को जवाब देना चाहता हाँ हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्होंने गाय बैल की कहा था छूट नहीं है। हाँ। ये गाय बछड़े जो भी छूट रहे हैं ये सब हमारे ही हैं। किसान जब दूध रहता है तो तक पीता है, इसके बाद छोड़ देता है। और इसके बाद हैं तो उसी के बच्चे, सांड का कहीं से उससे आकाश से नहीं टपकते हैं। अच्छा, महंगाई पर चाचा क्या कहना है? महंगाई तो लोग बोलते हैं। हमें बताओ कब महंगाई नहीं थी? हमें कोई सबूत दे दे कि जब महंगाई नहीं थी। महंगाई नेहरू ने की थी, भाजपा वाले बताएंगे। नेहरू ने कितनी? नेहरू के जमाने चल रही है, जिनने ना का करो। अच्छा। हाँ, सबरे जो है, सबरी जो नेहरू ने लगाई, एम्स लगाए, और जो है जितने नेहरू ने जो है ये गेल बेच दी, सेल बेच दी, LIC बेच दी, सब नेहरू ने लगाई, जिनने बेच दी। अच्छा। समझे? ये जो है 5 साल में एक चीज बता दें कि इन्होंने सरकार में ये काम किया हो। सरकारी नौकरियों को लेफ्ट करते जा रहे हैं, प्रदेश में कोई आतंकवाद जैसी स्थिति है। अच्छा, कोई चाचा आप बताओ, ये बोल रहे हैं कि नेहरू की वजह से। नेहरू को तो नाम ही मत लो, नेहरू हमसे हमको सख्त नफरत है। नेहरू ने आज की सुनो पूरी बात। हाँ। क्यों नफरत है ये पूछो। हाँ, क्यों? आज की जो समस्या है हाँ। वो सब नेहरू जी की देन है। और आपको नौकरी कौन से काल में मिली थी? अरे इससे क्या मतलब है आपको? आप मेरे प्रश्नों का मैं जो आपको उत्तर दे रहा हूँ पहले उनको सुनिए। हम वही तो कह रहे हैं। ऐसा है, पहले एक बात खत्म होने दीजिए आप। मैं ऐसा है, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने नेहरू पे पूछा है, अब नेहरू की पूरी बात सुन लीजिए, दास्तान सुन लीजिए। नेहरू जी की वजह से ही हमारे देश का जो है विखंडन हुआ। ये सारे मुद्दे आप लोगों के लिए नहीं है? राम मंदिर मुद्दा नहीं है, जिन्ना मंदिर, नेहरू जी तो है ना मुद्दा। राम मंदिर तो बनना ही था, और वो बन गया। 70 साल नेहरू जी और केवल ये तो उसका चंदा खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अरे सारे चंदे उठा गई है। बीजेपी वालों का काम है, पहले जो है विदेशों से इतना पैसा आया, जब ये इन्हीं का वो जो शिला रखी गई तो उसमें जो है अरबों रुपया विदेशों से चंदा आया, वो ये पहले खा गए। तो नेहरू दोबारा चंदा शुरू कर तो नेहरू जी मुद्दा है कि नहीं? कोई नहीं, इनके लिए मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा नहीं। पेशावर में यहाँ इस फील्ड में नेहरू जी कोई मुद्दा नहीं। पेशावर में कोई मुद्दा नहीं। पेशावर इस फील्ड में आज न मंदिर का मुद्दा है, न 370 का मुद्दा है, और मंदिर को और वैसे मुद्दा तो भाई पूरा है। आप ही तो बोल रहे हो कि 370 एक है। मेरा मुद्दा है, हमारी पार्टी का, हमारे जो विचारधारा के उनका मुद्दा है कि हम जो है धारा। बाकी और किसी का मुद्दा है कि नहीं है ये? जनता पार्टी ने अच्छे भी किए हैं, 35 कुछ काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे भी किए, जैसे 35 है 370 मुद्दा ये हटाई हैं, ठीक काम किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको कब तक ढोते रहेंगे? राम मंदिर बन गया, बनना शुरू हो गया, सब लोगों ने चंदा दिया, सब लोग, हमने भी दिया, सबने दिया, बहुत अच्छी बात है और देना भी चाहिए, ये हमारे धर्म का मामला है और बन रहा है। लेकिन कब तक इनको ढोते रहेंगे मंदिर और मस्जिद के मामले में? अब कंक्लूड करो इसको कि हम तो एक ही बात सुना रहे हैं तुम्हें। हाँ। बगुला जैसी शान देख लो, बगुला जैसी शान देख लो, साफ नहीं दिल अंदर का, अंदर का दिल साफ नहीं है। अच्छा। बगुला जैसी शान देख लो, साफ नहीं दिल अंदर का, गरीब जनता से धोखा किया और चंदा खा गए मंदिर का। तगड़ी। हाँ भाई, देखिए, अभी मैं ताऊ जी जो कह रहे थे, नेहरू जी और पाकिस्तान, ये दो इनके पास हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी तो चले गए भाई, नेहरू जी को लेकर पाकिस्तान को लेकर कब तक ढोगे? सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए रोजगार को लेके। जो ये पेपर लीक हुए हैं, मेरी समझ में इससे पहले किसी भी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए, इस पर गौर करना चाहिए। लेते और नेहरू और उनको लेके बैठ जाते। तो अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए 20 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख के चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी
कितना अपने अपने पक्ष में लोगों को समझाने में कामयाब रही। हाथरस के बिसावर गांव से अश्विनी और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।